मेरे प्यार बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हें खुशी भी होगी और चिंता भी होगी। तुम्हारा प्रेमी क्या सोच रहा है, वह क्या करना चाहता है, मैं तुम्हें आज अपने संदेश के माध्यम से बताऊंगा। मेरी बच्ची, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही साफ विचारों का व्यक्ति है। वह अपने आप को किसी भी बात में उलझाकर नहीं रखना चाहता। उसे दुविधा में रहना पसंद नहीं है। वह फैसला लेना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह अपना समय ऐसे बर्बाद करता रहे। इसलिए वह अभी थोड़ा शांत हो गया है। तुमसे ज्यादा बात नहीं करता। फिर भी उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किस प्रकार वह तुमसे मिल पाए। उसने तुम्हें पाने के लिए बहुत कोशिश की है। उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया है। वह तुमसे खुलकर कुछ नहीं बोला, एकदम से चुप हो गया। तुमसे बात भी नहीं कर रहा, ना ही तुम्हारी किसी बात का जवाब दिया है। मैं जानता हूं तुमने अतीत पर बहुत से प्रयास किए उससे बात करने के लिए। तुमने कई बार उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी बच्चे, क्योंकि वह ना तो तुम्हें और ना ही खुद को किसी दुविधा में रखना चाहता है। उसे कैसे निर्णय लेना है जिससे उसका जीवन आगे बढ़ सके। वह अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता करता है, लेकिन तुम दोनों के बीच की दूरी के लिए भी खुद को बहुत दोष देता है। उसने अपना सब कुछ समय पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के मन में सदैव यही डर रहता है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। यदि तुम दोनों साथ होंगे तो सदा परेशानियों से घिरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे परिवारजनों को तुम दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने परिवारजनों को मनाने की बहुत कोशिश की। वह गलत नहीं है, लेकिन वह अपने परिवारजनों से बहुत प्रेम करता है। वह सबको खुश देखना चाहता है। उसके मन में बार बार यही विचार आते हैं कि यदि तुम दोनों साथ हो भी गए तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और इसी डर के कारण वह तुमसे बात नहीं कर रहा। वह तुम्हें किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना चाहता, तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहता। जब तक वह तुम्हारे साथ था, वह खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। मेरे बच्चे, कई बार उसने तुमसे मिलने का प्रयास भी किया है। तुम्हारे प्रेमी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वह पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, तुम्हारा साथ दे या अपने परिवारजनों की खुशी के लिए अपनी खुशी को क्या दे। और इस कारण वह बहुत ही नकारात्मक हो गया था। तुमसे भी कड़वे वचन बोलने लगा था। मेरे बच्चे, उसकी मनोदशा बहुत ही खराब थी। आज भी वह तुमसे दूर होकर खुश नहीं है। वह तो केवल यही चाहता है कि तुम दोनों साथ हो जाओ, और यह साथ जीवन भर का हो। तुम दोनों के परिवारजन तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर ले ताकि भविष्य भी सुंदर हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम भी यही चाहते हो। दिन रात तुम केवल इसी बारे में सोचते हो कि कैसे तुम दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहो। मेरे बच्चे, यदि तुम उसे अपने जीवन में लाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 4444 अंक लिखो। तुम दोनों की भावना अभी बिल्कुल समान है। तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो और सदैव साथ रहना चाहते हो। मेरे बच्चे, बीच में कुछ ऐसे समय आया था जब तुम्हारे प्रेमी का मन भटक गया था।
तुम्हारी बातों को वह समझ नहीं पाया और इसी कारण तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। किंतु अब जब वह तुमसे दूर है, उसे तुम्हारी कमियां पता चल रही है। लेकिन अब उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है जिनके कारण ना तुम्हारे पास आ पा रहा है और ना ही तुम्हें भूलकर तुम्हारे बिना रह पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसके अंदर अहंकार वास करता है। उसे लगता था कि वह सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। लेकिन अब उसे अपनी इस भूल पर पश्चाताप हो रहा है और इसीलिए अब वह तुमसे मिलने के लिए परेशान है। तुम्हें ढूंढ रहा है, तुमसे बात करना चाहता है, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है और तुम्हें मनाना चाहता है ताकि तुम दोनों फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रह सको। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, इसलिए उनको कोई अलग नहीं कर सकता। भले ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन तुम दोनों के मन में केवल एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम है। तुम दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम चिंतित मत रहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।